नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो भी मैं क्लियर करूंगा, किस पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए होगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। आपको पता है कि लास्ट ईयर 2023 में भी ये जो भर्ती है वो स्टार्ट की गई थी और यहाँ पर बात करें तो ये 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे गए थे और उसके बाद में जो फॉर्म की डेट है वो आगे एक्सटेंड भी हुई थी। अब इसमें जो एक तरीके से 30,000, ठीक है, 30,000 सीटें हैं वो खाली रहती है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे यूपीएससी के लिए अलग रहता है, जैसे पटवारी के लिए अलग रहता है, कांस्टेबल भर्ती के लिए अलग रहता है, उसी के साथ में जैसे रीट के लिए अलग रहता है, जैसे मेडिकल प्री के लिए अलग सीटें रहती है। ये सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ में जो कितने साल की यहाँ पर कोचिंग आपको फ्री में दी जाएगी, आपके नजदीक में जो कोचिंग सेंटर है उसमें आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट ईयर 2023 की बात करें तो 6 अप्रैल को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। अब देखो ये जो स्कीम है वो उन स्टूडेंट्स के लिए लागू की जाती है जो कि फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक होती है, जो कि असमर्थ होते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं उनमें एडमिशन को लेकर, क्योंकि सभी को प्रिपरेशन करनी होती है और जो कंपटीशन के एग्जाम है उनको फाइट करना होता है। ठीक है, काफी छात्र एक तरीके से ऑनलाइन बेच लेते हैं और काफी स्टूडेंट है वो एक तरीके से ऑफलाइन एक तरीके से कोचिंग है वो लेते हैं। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट रहते हैं वो असमर्थ रहते हैं तो उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अब इस साल कब से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट किए जाएंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। लास्ट ईयर आपके 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक स्टार्ट हुए थे और जो डेट थी वो आगे आपकी एक्सटेंड भी हुई थी। और अभी जैसे अगस्त की 18 अगस्त में आपकी सेकंड जो लिस्ट है वो भी आपकी जारी की गई थी। फर्स्ट लिस्ट आपकी पहले ही जारी हो गई थी। उसी के बाद में सभी छात्रों को, ठीक है, सभी छात्रों को यहाँ पर 30,000 पोस्ट पर या सीटों पर एक तरीके से एडमिशन है वो मिल चुका है। उसी के बाद में यहाँ पर मैं हर को लेकर मैं क्लियर करूंगा। अब देखो यहाँ पर 30,000 सीट है। अभी देखो जैसे 2024 की बात करें तो अभी जैसे अभी फिलहाल उससे पहले जैसे 2023 में 30,000 सीटें थी, उससे पहले 15,000 थी, फिर उसके बाद में 10,000 थी, यानी कि उससे पहले कमी थी। उसके हिसाब से अगर जैसे सीटें बढ़ी है तो इस बार आपकी अप्रोक्स में क्लियर करूँ तो 35 से 40,000 सीटें इस बार आपकी निकल सकती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि लास्ट बार कांग्रेस सरकार ने ये योजना है वो स्टार्ट की है तो इस बार जो बीजेपी सरकार है उसके द्वारा भी ये योजना स्टार्ट की जाएगी। ये योजना बंद नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें जो आर्थिक रूप से जो एक तरीके से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट है उनको इस चीज से फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे आपका आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, पटवारी भर्ती हो गई, इनको लेकर मैं क्लियर करूंगा। जैसे लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर जैसे आईएएस यानी यूपीएससी के लिए आपकी 600 सीटें थी, पटवारी के लिए आपकी 3600 थी, रीट के लिए आपकी 4500 थी। ठीक है, उसी के बाद में जैसे 4500 थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल थे, आरएएस के लिए 1500 थी, मेडिकल प्री की भी यहाँ पर तैयारियां वगैरह की जाती है, कांस्टेबल के लिए आपकी 2400 सीटें वगैरह थी। ठीक है, अब आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से आप सभी छात्र लेकर जाओगे। साथ में जो एलिजिबिलिटी है जो कि मेन फंडा रहता है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा आप सभी छात्रों को। ठीक है, देखो इस बार ये बंद नहीं होने वाली है। अब इसको लेकर जो योग्यता रहती है, एलिजिबिलिटी ये रहती है वो क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं रहती। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में आपकी जो जैसे अगर आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, यानी एससी से हो, एसटी से हो, एमबीसी से हो या ओबीसी हो गया, उसी के बाद में एसबीसी हो गया, उसके बाद में जैसे अल्पसंख्यक हो गया या कोई विशेष योग्य जन हो गया, उसी के बाद में जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया। ठीक है, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें जो आय सीमा है, ठीक है, आय सीमा है, इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है, वो ध्यान रखना। आय सीमा आपकी 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख के जो एरिया रहता है उसी के अंदर आपकी जो आय सीमा है वो आपकी रहनी चाहिए। दस्तावेज इसमें कुछ खास नहीं चाहिएगा, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, साथ ही में आपकी जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया और उसी के साथ में आपका आधार कार्ड अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर आपको पता है कि 18 अगस्त को 2023 की 18 अगस्त को जो सेकंड एक तरीके से जो लिस्ट है वो आपकी जारी भी कर दी गई थी। अप्रैल में आपके फॉरम स्टार्ट भी हो गए थे, ये चीज आपको सभी छात्रों को पता भी होगा। ठीक है, अब इसको लेकर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करता हूँ कि इसमें कितने पोस्ट यानी कि किस भर्ती में कितने क्या कुछ रहते हैं, वो यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी में मैंने आपको क्लियर कर दिया कितने पोस्ट रहेंगे आपके यूपीएससी में। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो यूपीएससी या जिसमें आईएएस की आपको तैयारी वगैरह करवाई जाती है, ठीक है, जिसमें कलेक्टर हो गया या आपका आईपीएस हो गया, ठीक है, 600 पोस्ट थी। लेकिन इस बार आपकी पोस्टों की संख्या है या सीटों की संख्या है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करें यूपीएससी की, तो देखो, एक तो इसमें प्रतिष्ठित जो कोचिंग है, यानी कि जो बड़े कोचिंग संस्थान है और साथ में कुछ नॉर्मल कोचिंग रहते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर फीस आपकी रहने वाली है। फीस का मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें अगर प्रतिष्ठित कोई कोचिंग है, अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन का सीधा सा ये रहता है कि अगर आप किसी भी नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हो। फॉर्म भरवाने के बाद में क्या होगा, फॉर्म भरवाने के बाद में आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी होगी। कॉलेज वो ही सिलेक्ट करनी होगी जो कि आपके नज़दीक में हो और सबसे बेस्ट हो, वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जो कट ऑफ वगैरह निकलेगी उसमें जो अस्थायी सूची है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी की जाएगी। तो आप थोड़ा पैसेंस रखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। अभी जैसे आपके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा वो भी मैं क्लियर करूंगा कि 2024 में कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल में हो गया था और आप सभी छात्रों को पता है कि अभी अप्रैल ही आपका चल रहा है। तो लास्ट आपको मैं क्लियर करना चाहूँ तो मई में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मई का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो आपके फोरम है वो कन्फर्म रूप से सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर जारी हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका नेम बदला जाता है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा तो वो बात अलग है, लेकिन इसके लिए जो फोरम है वो जल्दी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि मई में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे होना तो इस मार्च में था, लेकिन मई में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट होंगे। तो प्रतिष्ठित जो कोचिंग है उनके लिए 75,000 रुपए आपकी फीस रहेगी और नॉर्मल है उनके लिए 50,000 रुपए रहेगी, ठीक है। साथ ही में इसमें एलिजिबिलिटी आपको 1 साल की कोचिंग यहाँ पर करवाई जाएगी। साथ ही में जैसे इसमें एसएससी जो इंक्लूड है वो एसएससी इंक्लूड इसमें नहीं रहेगा। साथ ही में जो प्रतिष्ठित जो कोचिंग है जिनमें 75,000 रुपए आपकी फीस रहेगी, उसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन आपकी नेसेसरी होगी, और साथ में अगर रनिंग में आपने सेकेंड ईयर कर रखा है या फाइनल ईयर कर रखा है, बीए बीएससी जो भी कर रहे हो आप, अगर सेकेंड ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो, तो फाइनल ईयर में हो तो भी एलिजिबल हो, और अगर कर रखा है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट तो आप हो ही एलिजिबल, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर योग्यता की। प्रतिष्ठित कोचिंग से अगर आप करते हो तो आपकी 70% आपकी 12th में होनी चाहिए, और अगर नॉर्मल कोचिंग से अगर करते हो तो आपकी 12th में 60% आपकी होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर आरएएस की फीस प्रतिष्ठित जो कोचिंग रहेगी उनके लिए आपकी रहेगी 50,000 रुपए और नॉर्मल के लिए रहेगी आपकी 40,000 रुपए। 50,000 का मैं क्लियर कर देता हूं, उसके लिए आपके 12th में 65% होनी चाहिए। और यहां पर बात करें, अभी देखो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं 65, ठीक है। तो अगर इस साल 2024 की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा। अगर ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगी तो 2 या 5 नंबर है वो आपके बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी परसेंटेज नहीं बढ़ेगी। कट ऑफ का ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल के लिए अगर आपकी 55% है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप सेकंड ईयर कर रहे हो या फाइनल ईयर कर रहे हो, रनिंग में है आपका, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। साथ ही में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म लगा सकते हो। बात करें यहाँ पर एसआई की, जो कि 3600 पे ग्रेड पर रहता है, ठीक है। इसमें आपकी 20,000 रुपए रहेगी, इसके लिए की कोचिंग रहेगी 20,000 रुपए रहेगी। इसके लिए कोई प्रतिष्ठित जो कोचिंग वगैरह है वो नहीं रहेगा, 20,000 रुपए रहेगा। 6 माह की आपकी कोचिंग रहेगी। 12th में आपकी 50% होनी चाहिए। इसके लिए मेल फीमेल यानी जितने भी जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कोर्स, इनके लिए मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छी बात है, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपकी रनिंग चल रही है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म लगा सकते हैं। बात करें रीट की, रीट में अगर 15,000 रुपए आपके लगने वाले हैं, 4 माह का यहाँ पर आपको कोचिंग फ्री मिलेगा, ठीक है। 12th में अगर आपका 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आपका बीएड या बीएसटीसी आपका होना जरूरी है, ठीक है। रीट के लिए बीएड या आपका बीएसटीसी होना जरूरी है। साथ ही में आप ये बीएड एंड बीएसटीसी आपका नेसेसरी है। अब लेवल 10 की बात करें, लेवल 5 से लेकर 10 तक की आरएसएसबी, जो कि जिसमें पटवारी इंक्लूड है, कनिष्क सहायक भर्ती इंक्लूड है, ठीक है, जो कि आपकी 10,000 रुपए आपका फीस रहने वाला है। 4 मंथ का ये करवाया जाएगा कोचिंग, ठीक है। इसमें स्नातक में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, यानी जो यूजी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर कर रहे हैं, फाइनल ईयर कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। यानी कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी एलिजिबल है, अगर उसका रनिंग में चल रहा है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपके पास में आरएससीआईटी होना चाहिए। अगर आरएससीआईटी के अलावा कोई भी कंप्यूटर का आपके पास में सर्टिफिकेट है या कोई डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है। साथ ही में आपने 12th में अगर आपकी 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है।
कांस्टेबल भर्ती के लिए अगर कांस्टेबल भर्ती के लिए आपका 10,000 रुपये आपका लगने वाला है, ठीक है। फीस आपकी 10,000 रुपये रहेगी, 4 मंथ का ये कोर्स आपके लिए रहने वाला है। उसी के बाद में आपकी जो 10th 10वीं में आपकी 50% आपकी होनी चाहिए, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। नीट और जेईई की बात करें, क्योंकि इसके लिए जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसके बात करें कोई जैसे प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान है, बड़े कोई कोचिंग संस्थान है, उसके लिए तो 17,000 रुपये रहेगा। नॉर्मल के लिए आपका 50,000 रुपये रहेगा। 70,000 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ये रहेगी, 10th में आपकी 70% होनी चाहिए और नॉर्मल के लिए आपकी 60% होनी चाहिए। 2 साल की ये फ्री कोचिंग योजना आपके लिए रहेगी। इसमें 11th में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। साथ में 12th पास के बाद में ये 2 साल का आपका कोर्स है वो रहने वाला है। बात करें CLAT क्लैट की, क्लैट यानी कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उन स्टूडेंट्स को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। तो इनके लिए जो प्रतिष्ठित जो कोचिंग रहेगी उसकी 40,000 और बाकी नॉर्मल की 20,000 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी 12th में 60% आपकी होनी चाहिए। 1 वर्ष का आपका ये कोर्स रहेगा और नॉर्मल के लिए आपका 50% आपका होना चाहिए। बाकी इसके लिए CSEET भी है, CMFAC भी है और CAFC भी है, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। जो CM अनुप्रति कोचिंग योजना है वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। 2 चरणों में इसके लिए एक तरीके से आपके अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 2 चरणों में आपकी जो मतलब कि वरीयता सूची है वो जारी की जाएगी, जिसमें आपको पता भी लग जाएगा। जब भी आप कॉलेज वगैरह मतलब कि कोचिंग संस्थान सेलेक्ट करो तो अपने नज़दीक में जो भी पॉपुलर कोचिंग संस्थान है वो आपको सेलेक्ट करना है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अभी मई में इसके लिए जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें। लगातार आपको इससे रिलेटेड मैं अपडेट दे रहा हूँ। और जो चीज़ें मैंने देखो, मुझे भी मेहनत लगी है इसके बारे में जानने में, और बाकी थोड़ा बहुत मुझे पता था और बाकी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी 12th बेस के आधार पर ये आपका रहने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और बाकी देखो, बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी चाहेगा जरूर ये जो CM अनुप्रति कोचिंग योजना है वो जरूर आपके लिए स्टार्ट की जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी छात्रों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे आने वाला कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।